हेलो स्टूडेंट, सरल रेखाएं निर्देशांक ज्यामिति का 10th के बाद का पार्ट है। सरल रेखाएं, सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन पार्ट 3। देखिए, अभी आप लोग प्रवणता पढ़ रहे थे कि प्रवणता कैसे निकाली जाती है। हमने आपको बोला था प्रवणता निकालने की 4 विधियां हैं। पहली विधि में हमने आपको बताया था कि यदि रेखा का धन x अक्ष से, यदि कोई रेखा x अक्ष की धन दिशा से वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कोण बनाती है, तो प्रवणता निकालने की मेथड होती है tan थीटा, m = tan थीटा। फिर हमने आपको बताया था यदि 2 बिंदु दिए हों, पिछले पार्ट में बताया था कि यदि एक बिंदु x1 y1 दिया हो, एक बिंदु x2 y2 दिया हो, तो प्रवणता m = होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमने आपको सिखाया था। अब हम आपको यहाँ से रेखा का समीकरण, रेखा तो आप पहचानने लगे ना, 4x + 5y = 8। इस टाइप की रेखा में x वाला पद होता, y वाला पद होता, अचर राशि होती। हमने आपको बताया था कि यदि रेखा में x वाला पद है, y वाला पद है और अचर राशि है, तो रेखा इस टाइप, या तो दोनों अक्षों को काटती हुई होगी, या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी या ऐसी होगी या ऐसी होगी। यदि रेखा में x वाला पद है, y वाला पद है और अचर राशि है, तो रेखा दोनों अक्षों को काटती हुई होगी। ठीक है, चलिए फिर अब आगे चलें। रेखा का समीकरण निकालना। अब रेखा के समीकरण निकालने की भी बहुत सारी मेथड है, कम से कम 6 या 7 मेथड है। पहली मेथड, चूंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं इसलिए हम पहली मेथड बताना ऐसे उचित नहीं समझ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन है x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष के नीचे 3 मात्रक की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। क्या कहा उसने? x अक्ष के समांतर और x अक्ष के नीचे, देखिए ये रेखा, देखिए x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के नीचे 3 मात्रक की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण बताइए। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता? x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर और x अक्ष के नीचे 3 मात्रक, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y = k, जहां k ये दूरी होती है। ये दूरी 3 है लेकिन x अक्ष के नीचे है, इसलिए y = -3। x अक्ष के समांतर, देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, आंसर इतना सा है बस। x अक्ष के समांतर और x अक्ष के नीचे, x अक्ष के नीचे 3 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण बताइए। उत्तर आएगा आपका y = -3। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, x अक्ष के समांतर और x अक्ष के ऊपर 3 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो y = +3 होता। ठीक है, रेखा का समीकरण आ गया। लो, x अक्ष के समांतर और x अक्ष के नीचे 3 इकाई की दूरी पर, x अक्ष के समांतर है, देखिए इस रेखा का, हमें इस PQ रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के नीचे 3 इकाई की दूरी पर है। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर तो आता ही है उसमें, और दूरी कितनी है? नीचे 3 है, तो y = -3। अगर मान लो हम कहते थे x अक्ष के समांतर x अक्ष के ऊपर, तो y = +3 हो जाएगा। ठीक है, x अक्ष, क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है ये, x अक्ष। आप चित्र के माध्यम से क्वेश्चन को ज़्यादा सोचेंगे, हम आपको
पूरी कोऑर्डिनेट के दौरान आपको चित्र बनाने की प्रवृत्ति आपके दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे। यदि आप चित्र के माध्यम से कोऑर्डिनेट पढ़ना सीख गए, ऐसा चित्र आपने सोच लिया, तो आप समझ लीजिए कोऑर्डिनेट के मास्टर हो जाएंगे। यहाँ देखिए, एक्स अक्ष के समांतर और बिंदु 3,-5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए, फिर चित्र बनाइए। देखिए, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। 3,-5, 1 2 3 1 2 3 4 3,-5 3,-5 3,-5 ये है बिंदु। 3,-5 बिंदु चौथे चतुर्थांश में होता है। एक्स अक्ष के समांतर और 3,-5 ये है। (3,-5) देखिए, ये रेखा है ना पी क्यू, देखिए ये एक्स अक्ष के समांतर है। देखिए, और 3,-5 जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, चौथे चतुर्थांश में होता है 3,-5। देखिए, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए पड़ती ना। हम जब भी एक्स अक्ष के समांतर रेखा हो तो हमें ये दूरी नहीं चाहिए पड़ती। ये दूरी तो 1 2 3 है, और ये दूरी कितनी है? 5 है। एक्स अक्ष के समान, यानी उसने ये कहा, इस क्वेश्चन को हम ऐसा पढ़ सकते कि एक्स अक्ष के समांतर और एक्स अक्ष के नीचे 5 इकाई की दूरी पर, 5 1 2 3 4 5 एक्स अक्ष के समांतर और एक्स अक्ष के नीचे 5 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण ज्ञात करो। एक्स अक्ष के समांतर और एक्स अक्ष के नीचे 5 इकाई की, ये 5 इकाई 1 2 3 4 5 एक्स अक्ष के समांतर रेखा, माने जो क्वेश्चन उसने क्या दिया था, एक्स अक्ष के समांतर और बिंदु 3,-5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो देखिए, एक्स अक्ष के समांतर है और बिंदु 3,-5 यही तो होगा। बिंदु 3, देखिए ये एक्स अक्ष के समांतर भी है और 3,-5 से जा रही है रेखा। तो इस क्वेश्चन को पता हम क्या पढ़ सकते, एक्स अक्ष के समांतर और एक्स अक्ष के नीचे 5 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। इस क्वेश्चन को हम क्या पढ़ेंगे, एक्स अक्ष के समांतर और एक्स अक्ष से नीचे 5 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर है और कितनी दूरी पर है, एक्स अक्ष के नीचे 5 इकाई की दूरी पर है। तो इसे रेखा का समीकरण होगा y = -5, y = -5। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर और 3,5 1 2 3 5 पर 1 2 3 4 5, ये देखिए ये रेखा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये पी क्यू रेखा है, ये एक्स अक्ष के समांतर है। देखिए, ये एक्स अक्ष के समांतर है और 3,5 से जा रही है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है और 3,5 से जा रही है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर है और 3,5 से जा रही है।
तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का इस क्वेश्चन को आप क्या पढ़ेंगे, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष के समांतर है, जो एक्स अक्ष के समांतर है और एक्स अक्ष के समांतर है और 3,5 से जा रही है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समी 3 को, यानी अपन इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे, एक्स अक्ष के समांतर और एक्स अक्ष के ऊपर 5 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। तो इसे लिखेंगे आप y=5। यदि 3,5 कहता, उसने तो 3,-5 ये क्वेश्चन कहा उसने। समझ में आ गया? उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए 2 क्वेश्चन और हैं, बोर्ड पर लिखे हैं। अभी आप लोगों ने एक्स अक्ष के समांतर, अब वो कह रहा वाई अक्ष के समांतर तथा वाई अक्ष के बाईं ओर 7/3 मात्रक दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण ज्ञात करो। वाई अक्ष के समांतर, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, 7/3 1 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 7/3। हमें पी क्यू रेखा का से वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के बाईं ओर 7/3 डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी है? 7/3। वाई अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के बाईं ओर, वाई अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के बाईं ओर 7/3 दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर -7/3। वाई अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के बाईं ओर 7/3 कहा तो माइनस, और दाईं ओर 7/3 कहता। अगर ऐसा क्वेश्चन कहता कि वाई अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के दाईं ओर 7/3 दूरी पर स्थित रेखा का, तो +7/3 होता। ये +7/3 होता तब, और ये होता क्योंकि उसने बाईं ओर कहा। वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के बाईं ओर 7/3 दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण ये हो गया। और वाई अक्ष के समांतर वाई अक्ष के दाहिनी ओर x = 7/3 हो गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, वाई अक्ष के समांतर तथा बिंदु -4,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। वाई अक्ष के समांतर और बिंदु -4,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमने तो क्वेश्चन ऐसे पढ़े हैं कि वाई अक्ष के समांतर हो और वाई अक्ष के बाईं ओर कितनी दूरी पर हो, या वाई अक्ष के दाईं ओर कितनी दूरी पर हो। हमने ये सीखा है। हमने क्या सीखा है? वाई अक्ष के समांतर हो और वाई अक्ष के बाईं ओर या वाई अक्ष के दाईं ओर कितनी दूरी पर है, ये बताना है हमें। अब देखिए वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर बिंदु -4,3 1 2 3 4 -4,3 1 +3 है ना, 1 2 3 -4,3 वाई अक्ष के समांतर देखिए, और -4,3 से देखिए, ये जो पी क्यू रेखा है ये वाई अक्ष के समांतर है और -4,3 बिंदु से जा रही है। देखिए हमें तो वाई अक्ष के समांतर ये डिस्टेंस चाहिए पड़ती ना, कि वाई अक्ष की बाईं ओर कितनी दूरी पर है, ये चाहिए पड़ता। तो देखिए 4 डिस्टेंस की दूरी पर है, तो आप लिख देंगे x = -4। वाई अक्ष के समांतर है रेखा और वाई अक्ष के बाईं ओर है,
वाई अक्ष के बाईं ओर, तो हम ये देखेंगे वाई अक्ष के समांतर है और वाई अक्ष के बाईं ओर 4 इकाई की दूरी पर है, 1 2 3 4, तो आप ये लिख देंगे x इक्वल टू -4। वाई अक्ष के समांतर और बिंदु -4, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। वाई अक्ष के समांतर है और -4, 3 से जा रही है रेखा, इसका समीकरण ज्ञात करो। तो आप लिख देना, क्योंकि हमें तो ये चाहिए पड़ता कि वाई अक्ष समांतर, तो वाई अक्ष से बाईं ओर कितनी दूरी पर है, तो आपने कहा बाईं ओर 4 दूरी पर है, तो इसका समीकरण होगा x इक्वल टू -4। ये भी उतार लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू a से समदूरस्थ हो। हमें जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 8 से समान दूरी पर होना चाहिए। ये देखिए, ये वाई x इक्वल टू -4, ये मूल बिंदु हो गया, 1 2 3 4, ये x इक्वल टू -4 रेखा हो गई, ये PQ रेखा हो गई, ये x इक्वल टू -4 रेखा हो गई। आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक R बिंदु के निर्देशांक -4, 0 होंगे। R बिंदु के निर्देशांक -4, 0 होंगे। अब x इक्वल टू 8 रेखा खींचिए, x इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये x इक्वल टू 8 रेखा है जी, M N L जी, x इक्वल टू 8 रेखा है जी, x इक्वल टू -4 रेखा है। क्योंकि ये -1 2 3 4, तो इस बिंदु के निर्देशांक -4, 0 होंगे। इसी प्रकार L बिंदु के निर्देशांक 8, 0 होंगे। फिर देखिए, ये रेखा हो गई x इक्वल टू 8, ये रेखा हो गई x इक्वल टू 8, ये रेखा हो गई x इक्वल टू -4। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखाओं x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 8 से समान दूरी पर हो। तो क्या करेंगे आप, पहले x इक्वल टू -4 रेखा खींच ली, फिर x इक्वल टू 8 रेखा खींच ली। बताइए, इससे समान दूरी पर जो रेखा होगी, इन दो रेखाओं से समान दूरी पर जो रेखा होगी वो यहाँ कहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, -4, 0 तथा -8, 0 का मध्य बिंदु निकाल लीजिए, मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए, मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए। आप क्या करेंगे, -4, 0 और 8, +8, 0 का मध्य बिंदु, इन्हें मान लीजिए आप x1/1, इसे मान लीजिए आप x2/2। ठीक है, तो मध्य बिंदु क्या निकलेगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू निकलेगा 0। यानी जो रेखा होगी, जो समान दूरी पर रेखा होगी, वह 2, 0 से जाएगी। देखिए, हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 8 से समदूरस्थ हो। तो हमने कहा कि x इक्वल टू, पहले हमने -4 रेखा खींची तो वो -4, 0 से जाएगी। हमने x इक्वल टू 8 रेखा खींची, x इक्वल टू 8 रेखा y अक्ष के समांतर होगी कि नहीं होगी,
x इक्वल टू 8 रेखा वाई अक्ष के समांतर होगी और वाई अक्ष के दाहिनी ओर 8 दूरी पर होगी। x इक्वल टू -4 रेखा वाई अक्ष के समांतर होगी और x अक्ष के और वाई अक्ष की बाईं ओर 4 इकाई की दूरी पर होगी। ठीक है, तो ये हो गया 8,0, ये हो गया -4,0। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा हो x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 8 से समदूरस्थ हो। x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 8 से समान दूर। हमें जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो इस रेखा और उस रेखा से समान दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए जो रेखा होगी वो भी तो वाई अक्ष के पैरेलल होगी और इनके मिड पॉइंट से जाएगी। इनका मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट हमने मान लिया ए के ऋणांक 2,0 हो गया। अतः अभीष्ट रेखा जो अभीष्ट इन दो रेखाओं से जो समान दूरी पर रेखा होगी, चूंकि ये x इक्वल टू -4 क्या है? x इक्वल टू -4 वाई अक्ष के समांतर रेखा है। x इक्वल टू 8 क्या है? ये भी वाई अक्ष के समांतर रेखा होगी। तो इन रेखाओं से समान दूरी पर जो रेखा होगी, इन रेखाओं से समान दूरी पर रेखा होगी वो भी वाई अक्ष के समांतर होगी। अतः अभीष्ट रेखा भी वाई अक्ष के समांतर होगी। अभीष्ट रेखा भी वाई अक्ष के समांतर होगी और 2,0 से जाएगी और 2,0 से जाएगी। बताइए अब अभीष्ट रेखा ये है, देखिए अभीष्ट रेखा CD लिख दीजिए ऐसे। ये आपकी अभीष्ट रेखा, देखिए अभीष्ट रेखा वाई अक्ष के समांतर है और वाई अक्ष के दाहिनी ओर 2 इकाई की दूरी पर है। अर्थात वाई अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के दाहिनी ओर 2 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण x इक्वल टू 2। आंसर हो गया, ये रेखा होगी x इक्वल टू 2। फिर क्वेश्चन देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में अभी 2-3 दिन चल देगा, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आप लोग रेखा का समीकरण निकालने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। हर क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखाओं x इक्वल टू -4, देखिए x इक्वल टू -4 रेखा है और x इक्वल टू 8 ये भी रेखा है। x इक्वल टू -4 ये वाई अक्ष हो गया, तो ये x इक्वल टू -4 ये रेखा हो गई और x इक्वल टू 8 ये रेखा हो गई। इन रेखाओं से समान दूरी पर स्थित रेखा CD है। इसका समीकरण ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना चूंकि हमें x इक्वल टू -4 रेखा ये वाई अक्ष के समांतर होती है। x इक्वल टू -4 रेखा वाई अक्ष के समांतर होती है। x इक्वल टू 8 रेखा भी वाई अक्ष के समांतर होती है। तो जो इन दो रेखाओं से समान दूरी पर रेखा होगी वो भी वाई अक्ष के समांतर होगी और -4,0 और 8,0 के मिड पॉइंट से जाएगी, अर्थात 2,0 से जाएगी। तो बिंदु A के निर्देशांक आ गए हैं आपके 2,0। अतः हमने लिख दिया अभीष्ट रेखा भी वाई अक्ष के समांतर होगी और बिंदु 2,0 से जाएगी। बताइए वाई अक्ष यही तो है, देखिए वाई अक्ष के ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष के समांतर है और 2,0 से जा रही है। देखिए वाई अक्ष के समांतर है और 2,0 से जा रही है। तो वाई अक्ष के समांतर
और y अक्ष के दाहिनी ओर 2 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण होगा, अभिष्ट समीकरण होगा। रेखा का समीकरण अभीष्ट समीकरण होगा। ठीक है, तो आंसर होगा, इसलिए आंसर होगा x = 2, y अक्ष के समांतर और y अक्ष के दाहिनी ओर। बिल्कुल देखिए, एक क्वेश्चन ये लिखा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y बराबर 10 और y बराबर -2 से समदूरस्थ है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y बराबर 10 रेखा x अक्ष के समांतर होती है, y बराबर -2 रेखा भी x अक्ष के समांतर होती है और x अक्ष के नीचे 2 इकाई की दूरी पर होती है। ठीक है, ये x अक्ष है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y बराबर 10 रेखा है ना, x अक्ष के समांतर होती है और x अक्ष के ऊपर 10 इकाई की दूरी पर होती है। y बराबर 10 रेखा है ना, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के ऊपर 10 इकाई की दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये y बराबर 10 रेखा है, देखिए ये y = 10 रेखा है, y = 10 रेखा है, ये x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के ऊपर 10 इकाई की दूरी पर है, और ये y = -2 1 2, ये y = -2 रेखा है, y = 10 रेखा हो गई ये, और ये y x अक्ष के नीचे और 2 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। तो देखिए, इसका इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया 0, -2। ए बिंदु मान लीजिए, ये बी बिंदु मान लीजिए, 1 2 0, -2। ये x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है, 10 इकाई की दूरी पर है। जी x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है और ऋण 2 इकाई के नीचे है ना, तो ऋण 2 बोल दिया हमने, -2। बताइए, तो आप जो वही भाषा लिखेंगे क्या कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y बराबर 10 और y बराबर -2 रेखा से समान दूरी पर है। तो आप लिखेंगे कि y बराबर 10 और y बराबर, चूँकि y बराबर 10 रेखा है ना, ये x अक्ष के समांतर होती है, y बराबर -2 रेखा ये भी x अक्ष के समांतर होती है। ये हम आपको पहले समझा चुके हैं। चूँकि y बराबर 10 तथा y बराबर -2 रेखाएं x अक्ष के समांतर होती हैं, y बराबर 10 और y = -2 रेखाएं x अक्ष के समांतर होती हैं, अतः इन रेखाओं से समान दूरी पर स्थित रेखाएं
रेखा, इन रेखाओं से समान दूरी पर स्थित रेखा भी एक्स अक्ष के समांतर होगी तथा 0,10 और 0,-10 है और 0, तथा 0,10 और B 0,-2 के मध्य बिंदु से जाएगी। बताइए, इनका मध्य बिंदु निकालो। तो ये हो गया आपका x1/1 और ये हो गया आपका x2/2। मध्य बिंदु निकालिए तो x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। तो x = 0 आएगा और y = 4 आएगा। 0,4 1 2 3 4 0,4। सी बिंदु होगा। देखिए, हमें इस रेखा का समीकरण याद करना है। ये होगी समदूरस्थ रेखा। जो PQ रेखा होगी, देखिए ये एक y = 10 और y = -2 से समदूरस्थ है। तो हमने लिख दिया कि y = 10 और y = -2 रेखाएं x अक्ष की समांतर होती हैं, अतः इन रेखाओं से समान दूरी पर स्थित रेखा भी x अक्ष के समांतर होगी। x अक्ष के समांतर होगी और 0,10 और 0,-2 के मध्य बिंदु से जाएगी। A, B के मध्य बिंदु से जाएगी। तो आप ऐसा करिए, पहले आप इनका और इनका मध्य बिंदु निकाल लीजिए। तो मध्य बिंदु निकला 0,4, यानी जो रेखा होगी अभीष्ट रेखा वो x अक्ष के समांतर होगी। जो अभीष्ट रेखा होगी वो x अक्ष के समांतर होगी और 0,4 से जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, यानी इस रेखा का समीकरण निकालना। देखिए, ये x अक्ष के समांतर है और 0,4 से जा भी रही है, अर्थात अभीष्ट रेखा x अक्ष के समांतर x अक्ष के ऊपर 4 इकाई की दूरी पर होगी। अतः अभीष्ट रेखा x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष के ऊपर 4 इकाई की दूरी पर होगी। इसलिए अभीष्ट रेखा का समीकरण y = 4 होगा। ये आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए ये पूरा आप। देखिए, रेखा का बिंदु प्रवणता रूप। बिंदु है, देखिए x1/1 और प्रवणता है m। आपको बिंदु दिया होगा और प्रवणता दी होगी। अगर प्रवणता नहीं दी होगी तो रेखा का x से झुकाव दे देगा वो, और प्रवणता हम निकाल लेंगे। देखिए, अभी आप लोग रेखा का समीकरण निकालना सीख रहे थे, x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। अभी तक आप लोग x अक्ष के समांतर या y अक्ष के समांतर रेखा निकालना सीख रहे थे। लेकिन अब जो रेखा आपको निकालना है
उसमें एक बिंदु दिया होगा, ठीक है। अब जो आपको रेखा निकालना है उसमें एक बिंदु दिया होगा और रेखा का धन एक्स अक्ष झुकाव थीटा दिया होगा, जिससे आप प्रवणता निकाल लेंगे। या तो वो आपको बिंदु दे देगा और प्रवणता दे देगा, या तो वो एक बिंदु दे देगा और प्रवणता दे देगा और कहेगा रेखा का समीकरण निकालिए। तो बिंदु होगा आपका x1 बाई 1 और प्रवणता होगी m। x और y तो रेखा में होते ही है, रेखा की पहचान ही x और y से होती है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 3,4 से जाती है और x अक्ष से 135 अंश का कोण बनाती है। बताइए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 3,4 से जा रही है और x अक्ष से 135 अंश का कोण बना रही है। तो हमें बिंदु दे दिया और रेखा का धन एक्स से झुकाव थीटा कितना दे दिया, 135। यहाँ देखिए सॉल्यूशन देखें, दिया है रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव थीटा इक्वल टू 135, इसलिए m इक्वल टू टेन थीटा टेन 135 यानी -1 m आ गया। तो रेखा का बिंदु प्रवणता रूप, रेखा का बिंदु प्रवणता रूप क्या कहलाता है? आपको बिंदु दिया होगा और प्रवणता दी होगी, तो इस फॉर्मूले में आप रख देंगे x1 बाई 1 ये बिंदु रख देंगे और m रख देंगे, प्रवणता रख देंगे। x और y तो रहते ही है रेखा में, तो आपको रेखा का समीकरण मिल जाएगा। देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 3,4 से जाती है। देखिए आपको रेखा पे बिंदु मिल गया और रेखा की प्रवणता देने के लिए उसने क्या कहा, रेखा x अक्ष से 135 अंश का कोण बनाती है। रेखा का धन x अक्ष झुकाव 135 अंश दिया है, थीटा 135 अंश दिया है, तो m इक्वल टू टेन 135 यानी -1 होगा, m इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, अब आ जाइए, आपको m मिल गया और बिंदु मिल गया x1 बाई 1, इसलिए रेखा का समीकरण y माइनस बाई 1 इक्वल टू m x माइनस x1 सूत्र से निकाल दीजिए। y माइनस बाई 1 है 4 इक्वल टू m है -1, x माइनस x1 है 3, y माइनस 4 इक्वल टू माइनस x प्लस 3। x और y वाले पद इस तरफ लाइए, ये प्लस का x हो जाएगा, प्लस का y है और ये -4 इस तरफ चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। देखिए 3 + 4 7 हो जाएगा। ये है रेखा का समीकरण। x वाला पद y वाला पद अचल राशि। हमने आपसे बोला था कि यदि x वाला पद y वाला पद अचल या तो रेखा ऐसी होगी या ऐसी होगी या ऐसी होगी या ऐसी होगी। ये कैसी होगी? इन चार में से कोई एक रूप होगा। कौन सी होगी ये आगे चल के आपको सिखाया जाएगा, अभी नहीं। यहाँ देखिए, अब अभी तक आप लोग रेखा का समीकरण निकालना सीख रहे थे, x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर। अब आपको एक बिंदु दिया होगा और थीटा दिया होगा। थीटा समझ रहे ना, रेखा का धन x अक्ष से झुकाव दिया गया होगा। तो अब थीटा से निकाल लेंगे m। थीटा से क्या करेंगे आप? रेखा का धन x अक्ष से झुकाव थीटा दिया होगा, थीटा से निकाल लेंगे आप m। ये देखिए थीटा इतना दिया तो m इक्वल टू टेन थीटा। रेखा का धन x अक्ष से झुकाव थीटा कहलाता है। आपको थीटा दिया होगा मतलब रेखा का धन x से झुकाव दिया होगा। धन x अक्ष से वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण थीटा है। ठीक है, तो थीटा से आप m निकाल लेंगे। m आ गया, बिंदु हम आपको देंगे ही, m और x1 3 हो गया और y1 4 हो गया। रेखा में x y होगा, सॉल्व करके आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। इस टाइप से आप रेखा का समीकरण निकालेंगे। उतार लीजिए पहले ये, देखिए
रेखा का समीकरण। अभी हमने आपको, आप ये क्रम याद रखेंगे, पहले हमने आपको एक्स अक्ष के समांतर, आज जो हमने पढ़ाया है वो रेखा का समीकरण निकालना सिखाया। ये आप ध्यान रखेंगे ये क्रम, कि पहले हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण निकालना पढ़ाया, फिर वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण निकालना पढ़ाया। अब आपको हम एक बिंदु देंगे और प्रवणता देंगे। प्रवणता नहीं देंगे तो रेखा का धन एक्स अक्ष होगा और थीटा देंगे, थीटा से हम प्रवणता निकाल लेंगे। जब हमारे पास, हम आपको बिंदु दे देंगे और प्रवणता दे देंगे, तो आप इसमें बिंदु x1 y1 रख देंगे और प्रवणता रख देंगे, तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु -1, 2 से जाती है, तो ये आपका x1 y1 हो गया। देखिए, और जिसकी प्रवणता 2/5 है, तो आप क्या करेंगे, रेखा का समीकरण। यहाँ देखिए, आपको बिंदु दे दिया गया, आप तो प्रवणता दे दी, उसने थीटा नहीं दिया। उसने थीटा दिया होता तो हम प्रवणता निकालते, उसने तो प्रवणता निकाल के ही दे दी, m का मान दे दिया उसने। इसलिए आप लिखेंगे रेखा का समीकरण y - y1 = mx - x1। सूत्र से देखिए, y - y1 है आपका 2, m है 2/5, x - x1। देखिए, माइनस फॉर्मूले में और माइनस का x1 तो प्लस 1 कर दीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, 1 का 2 में करिए 2, 2 का x में कर दिए 2x + 2 = 5y -10 2x - 5y। ये -5y हो जाएगा, और ये -10 पहले का है, और जो +2 उस तरफ जाएगा तो -2, 2x - 5y = -12, यानी 2x - 5y + 12 = 0। ये रेखा का अभीष्ट समीकरण होगा। देखिए, अगर आपको एक बिंदु दिया हो तो रेखा का समीकरण, एक बिंदु दिया हो और रेखा की प्रवणता दी हो, प्रवणता नहीं दे रहे, चलो थीटा दे दो, थीटा दे दो, हम थीटा से प्रवणता निकाल लेंगे। रेखा का समीकरण निकालने का तरीका, यदि हम आपको एक बिंदु देते हैं और प्रवणता देते हैं, तो रेखा का बिंदु प्रवणता रूप ये कहलाता। इसको हम प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। अगले पार्ट में हम इस रेखा को प्रूफ करके दिखाएंगे, इस पार्ट में नहीं। अगले पार्ट में हम इस रेखा, ये कैसे आई है, इसको हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। आप लोग रेखा का क्रम याद रखेंगे। एक्स अक्ष की समांतर रेखा सिखाई हमने, वाई अक्ष की समांतर रेखा सिखाई, फिर हमने तीसरी रेखा कौन सी सिखाई है, एक बिंदु दिया होगा और प्रवणता दी होगी, प्रवणता नहीं दी होगी तो थीटा कोण दिया होगा, उससे हम प्रवणता निकाल लेंगे। पार्ट 3 आपका समाप्त हो जाता है। पार्ट 4 में हम आपको इसके आगे और रेखाएं कैसे निकाली जाती हैं, चौथा प्रकार, पांचवा प्रकार, छठवां प्रकार, ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं रेखा का समीकरण निकालने के। अभी आपने 3 प्रकार पढ़े, एक्स अक्ष समांतर, वाई अक्ष समांतर और बिंदु दिया हो और प्रवणता दी। पार्ट 3 समाप्त। धन्यवाद।